हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गालिब का एक शेर है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, गोया है कयामत का मुकर्रर दिन कोई और। चुनाव दर चुनाव लगातार हारती कांग्रेस के लिए ये किसी कयामत से कम तो नहीं कि गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे प्रभावी नेता अहमद पटेल साथ छोड़ गए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि 23 बागी नेताओं के मुखर स्वर बुलंद हो रहे हैं, और इसी बीच अहमद पटेल बनने की चाहत में नेता अपनी हार तेज कर रहे हैं। तो राज की बात हम बताते हैं कि अहमद भाई के जाने के बाद कांग्रेस में किस तरीके की उठापटक शुरू हो चुकी है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब अहमद पटेल ने युवा तुर्क सचिन पायलट को मनाकर राजस्थान में मध्य प्रदेश दोहराने से रोक लिया था, जबकि 23 असंतुष्टों को भी वे समझौते की राह पर लाने में कामयाब हो चुके थे। बगावती नेताओं के सुर में नेतृत्व को लेकर नरमी आने भी लगी थी, लेकिन आमने सामने खड़े इन गुटों के बीच का सेतु अब नहीं है। जाहिर है यह लड़ाई और तीखी होने वाली है, जिसका नतीजा पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है। पर्दे के पीछे रहकर गांधी परिवार समेत पूरी कांग्रेस के संकट मोचक रहे अहमद पटेल के जाने के बाद उनका रिक्त स्थान लेने के लिए भी पार्टी में हुंकार सुनाई देने लगी है। पटेल के हॉस्पिटल जाने के बाद से कभी अध्यक्ष की दौड़ में रहे अशोक गहलोत अब बात बेबात बगावती नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने लगे थे। खुद को परिवार का करीबी समझ रहे गहलोत अब केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व में नंबर 3 और पार्टी में परिवार के बाद नंबर 1 का सपना देख रहे हैं। राज्य में शक्ति संतुलन और असंतुष्टों के साथ में समन्वय स्थापित कर वे अहमद पटेल की रिक्तता को भरने की बानगी नेतृत्व के सामने पेश कर चुके हैं। ऐसे में कैंप राहुल के खिलाड़ियों अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, और कैप्टन अमरिंदर अभी तक इस लिहाज से अशोक गहलोत से आगे चल रहे हैं, क्योंकि टीम राहुल के इशारे पर ही पंजाब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, और किसान आंदोलन की सफलता और असफलता भी नतीजे तय करेगी। लंबे समय से परिवार और पार्टी के बीच सेतु का काम कर रहे अहमद पटेल के न रहने के बाद इस स्थान को लेकर भी पार्टी में रेस शुरू हो गई है। सोनिया गांधी की बीमारी की स्थिति में पार्टी की जिम्मेदारी जिन 4 लोगों पर थी, उनमें जनार्दन द्विवेदी अब पार्टी में सक्रिय नहीं है। मनमोहन सिंह इस पद को लेकर परिवार की पसंद नहीं है। प्रणब मुखर्जी रहे नहीं, और राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालनी है। लिहाजा खुद परिवार को भी एक कुशन की आवश्यकता है। इस पद को लेकर सोनिया गांधी की नज़र अशोक गहलोत पर टिकी हुई है। वहीं टीम राहुल केसी वेणुगोपाल पर दांव लगा रही थी, लेकिन किसान बिल के विरोध को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर छाए और पार्टी बागियों के खिलाफ उनके आक्रामक तेवरों ने टीम राहुल को बांट दिया है। सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कोषाध्यक्ष का पद पिछले कई सालों से इस पद को संभाल रहे मोतीलाल वोरा अस्वस्थ हुए, तो यह जिम्मेदारी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता अहमद पटेल ने संभाली। हालांकि चुनावी तैयारियों के मद्देनजर यह व्यवस्था तात्कालिक थी, लेकिन चुनावी हार और उसके बाद उठते नेतृत्व के सवालों के बीच यह जिम्मेदारी लंबे समय तक पटेल के पास रह गई। अब चूंकि अहमद पटेल नहीं रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको मिलेगी। यहाँ वैसे आपको बताना जरूरी है कि अगर राहुल गांधी की चलती तो 3 साल पहले ही कनिष्क सिंह को यह जिम्मेदारी मिलना तय था, क्योंकि कनिष्क सिंह गांधी परिवार और कांग्रेस से जुड़ी संपत्तियों के मामले देखते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मसले भी उन्हीं के अधीन हैं, वहीं उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे में अब कोषाध्यक्ष पद को लेकर कनिष्क सिंह का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। लोकसभा चुनाव में पिछले साल मिली हार के बाद से अब तक पार्टी नहीं संभली है। राहुल कह चुके हैं परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। सोनिया कार्यकारी अध्यक्ष बनी,
लेकिन पार्टी दो फाड़ के कगार पर आ गई है। नीतियों को लेकर पार्टी के मुख्य 23 नेता मुखर विरोध में हैं और ऐसे में पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और संकट मोचक अहमद पटेल भी नहीं रहे। जाहिर है ऐसे में शीर्ष पर गांधी का रहना जरूरी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत की परिवार के पक्ष में उठ रही आवाजों के बीच में आप तय मानकर चलिए राहुल गांधी की दूसरी पारी महज वक्त की बात है।